श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। परमाध्यक्ष श्री सीताराम जी महाराज, उनके अनंत सेवक श्री हनुमत लाल जी महाराज, उन सभी लामा नर्मदा के पादार्चन में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान मानस मनीषी विद्वान संत वृंद, भक्त वृंद, हमारे बड़े जिनका सदा हमारे ऊपर बड़ा ही स्नेह रहता है, ऐसे हमारे बड़े गुरु भाई श्री राजीव लोचन दास जी महाराज, सम्मानीय शास्त्री जी रेवाराम जी, बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य आप सब लोगों को जो मिला। कथा की परंपरा निभाते हुए 2 बार भगवत नाम, इसके पश्चात भगवान की चर्चा, क्योंकि कथा का नियम ही सीताराम जय सीताराम कथा सुनने से पहले, कथा कहने से पहले, कथा की परंपरा है कि भगवान का नाम स्मरण हो, और कथा जब विश्राम हो तब भी भगवान का नाम। मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं, जब भी कोई खाद्य पदार्थ किसी डब्बे में रखते हो, विचार करना उसके नीचे तली लगी होती है, क्यों भाई? जब भी कोई खाद्य पदार्थ डब्बे में रखते हो, तुमने भले ही ना रखा हो लेकिन हमारी माताएं तो रखती हैं, क्यों? इनके हाथों में गृहस्थी है। जब भी कोई खाद्य पदार्थ डिब्बे में रखते हैं तो नीचे उसके तली लगी होती है, लेकिन जब माताओं से पूछो कि ढक्कन क्यों लगा देती हो, तो हमारी माताएं उत्तर देती हैं कि बरसाती कहीं दीमक न लग जाए तो खाद्य पदार्थ खराब हो जाएगा। यही संतों का कहना है कि आपके जीवन में राम कथा सुरक्षित रहे तो राम नाम की तली लगा लो और राम नाम का ढक्कन लगा लो, जिससे पूरे जीवन भर राम कथा सुरक्षित बनी रहे। इसलिए अच्छा नाम कैसे लेना है? एक बार हमने कहा देखो भैया, जब भी भगवान का नाम लो तो डूब कर लेना। अब जैसे तुम्हारे बगल में तो वैसे ही मां नर्मदा बह रही है, वहां भी पुनीत नदी बह रही थी, तो मैंने देखा कि थोड़ी देर में एक एक करके पंडाल पूरा खाली हो गया। हमने कहा भैया रुको, कहाँ जाओ? श्री सीता बात चल रही थी सुंदर, क्यों? बात सुंदर था। हनुमान जी महाराज समुद्र के उस पार थे तो बड़े हो गए, यही बात तो थी। हनुमान जी महाराज समुद्र के उस पार थे तो बड़े हो गए, और जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तो छोटे चूहा मसक समान रूप कर दे। विचार करना, लंका में जब हनुमान जी महाराज ने देखा कि लंकनी इतनी बड़ी खड़ी तो छोटे बन गए। अरे समुद्र के उस पार थे तो आप बड़े बने थे, और जब लंकनी को देखा तो छोटे बन गए। क्या संदेश जाएगा समाज? क्यों? विचार कर, समुद्र के उस पार जहां अपने लोग थे वहां पर हनुमान जी बड़े बन गए, और समुद्र के जब उस पार आए जहां लंकनी को देखा तो श्री हनुमान जी महाराज छोटे बने। कैसे बने? बोले मसक समाना रूप कपि धरही, लंकाई चले सुमिर नर हरि। सुंदरकांड में ही तो लिखा। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं उस पार था, तो उस कांड का नाम सुंदर कांड नहीं लिखा गया।
जब हम इस पार आए तो गोस्वामी जी ने उस कांड को सुंदर कांड लिखा। बात सुंदर क्या है? बोले अपने से सामने जब किसी बड़े को देखो तो बोले तुरंत छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओ। हनुमान जी महाराज छोटे बने। हनुमान जी से कहा कि आप लंकिनी को देखकर छोटे बने। हनुमान जी ने कहा हाँ बिल्कुल बने। बोले तो छोटे क्यों बने? अरे यहाँ तो आपको और बड़ा शरीर लेना चाहिए था। अरे अपने लोगों के बीच में थे तब आप बहुत बड़े हो गए, और जब बोले पराये लोगों के बीच में आए तो बोले बड़े छोटे बन गए। क्यों? और वो भी कितने छोटे बने, और इतने छोटे बनने के बाद भी आप फंस गए। क्यों भाई? विचार, इतने छोटे के बनने के बाद भी देखो प्रसंग बड़ा गंभीर है, और मानस की गंभीरता को समझना है। गंभीर क्या है? बोले आपने क्या किया? बोले पुर रखवारे देखे वो ओ कपि मन कीन विचार, अति लगे रूप धरो निसी नगर करो पैसा। हनुमान जी महाराज ने इतनी देर विचार किया, इसके बाद भी क्या बन पाए? बोले मच्छर जैसे छोटे बन गए, मसक समान रूप कम। हनुमान जी से कहा ये बताओ कि आप छोटे क्यों? देखो बुद्धिमताम पर हनुमान जी जब उस पार गए तो कितना विचार किया। यहाँ विचार ही नहीं किया, यहाँ बड़े हो गए, वहां विचार करके छोटे हो गए। हनुमान जी महाराज बोले जब हमारे भगवान, हमारा इष्ट श्री राम जब माता कौशल्या के सामने आए तो चतुर्भुजी रूप में आए, तो माता ने कहा देखो बेटा इतना बड़ा नहीं होता। हनुमान जी ने कहा मैं भी जा रहा हूँ, कहीं समस्या आए तो पहले से ही हो जाए। क्यों? समस्या कहीं पार आ जाए तो बताओ, भक्ति के बीच में जहाँ भक्ति की माँ हो और संत भक्ति का दर्शन कर रहा हो, और माँ बेटे के बीच में व्यर्थ का संबंध हो, और बोले समय बेकार चला जाए, और हम भी सोच रहे हैं कि समय बेकार ना जाए, थोड़े से समय में बात वो आपको सुनाई जाए। अच्छा बताओ काम की बात क्या सुनाई जाए? इतनी देर से सुंदर कांड की आप लोग चर्चा कर रहे हैं, अब हमने सोचा अब सुंदर कांड तो पूरा ही सुन लिए, अब हम क्या सुंदर सुना दें? क्यों हम क्या सुंदर सुना दें? अरे भैया जब आपके सामने थाली होती है, अनेक कटोरियों में साग हुआ करता है, चपाती होती, लंकनी में पकड़ लिया। इतनी देर विचार करने के बाद जब हनुमान जी छोटे बने तो फिर भी लंकनी में पकड़ लिया। हनुमान जी से कहा अपना का छोटा बनना व्यर्थ चला गया। क्यों छोटे बने? दो उंगलियों में गई। हनुमान जी ने सबसे पहले अंगूठे को देखा, इसके बाद हनुमान जी ने अनामिका को देखा, तर्जनी को देखा, मध्यमा को देखा, कनिष्ठिका को देखा। अरे अंगूठा बन जाते, तर्जनी बन जाते, मध्यमा बन जाते, अनामिका बन जाते, लेकिन हनुमान जी महाराज आप कनिष्ठिका क्यों बने? ये बताओ। हनुमान जी महाराज समझाने लगे, जैसे ही हमारी दृष्टि हाथ की उंगलियों पर गई तो हमने क्या देखा? बोले एक बार हाथ की उंगलियों में जम के झगड़ा हो गया। हाथ की उंगलियों में, अब आप कहो झगड़ा कैसे हो गया? अरे घर में जब 5 भाई होते हैं वहां झगड़ा हो जाता है, तो क्या उंगलियों में नहीं हो सकता? क्यों भाई? अरे उंगलियों में भी झगड़ा हो गया। आज जब हनुमान जी ने देखा उंगली को देखकर, तो बोले कनिष्ठिका को देखा, तो हनुमान जी तुरंत कनिष्ठिका का रूप ले लिया, छोटे बने। हाथ की जब उंगलियों में एक बार लड़ाई हुई, हनुमान जी समाज को संदेश देना चाहते। लड़ाई हो रही थी, अंगूठा बोला देखो मैं सबसे बड़ा। चारों उंगली बोली क्यों अंगूठे, तुम क्यों बड़े हो? अंगूठा बोला जब तक मैं ना लगूं कहीं कोई काम नहीं हो सकता, जब तक मैं ना हूं तब तक कोई काम नहीं हो सकता। तर्जनी बोली तुम बिल्कुल बेकार हो, अगर मैं ना हूं तो तुम्हारा बल बिल्कुल बेकार हो गया। अच्छा मुट्ठी बांध के देखना, अंगूठे को तर्जनी ना पकड़ेगी तो बल कमजोर हो जाएगा कि नहीं? तर्जनी ना लगे तो बल कमजोर हो जाएगा। अनामिका बोली देखो हमें तो कुछ कहना नहीं है, जब भी दाम्पत्य जीवन का शुरुआत होती है तो सबसे पहले मेरा प्रयोग पहले होता है। अनामिका उंगली ने कहा दाम्पत्य जीवन की
जब शुरुआत होती है तो मेरा प्रयोग सबसे पहले होता है, इसलिए तुम चारों के चारों बेकार हो। मध्यमा बोली क्यों बहस करती हो? मध्यमा ने कहा क्यों बहस करती हो? अरे तुम चारों के चारों बेकार हो। तुमने अपनी व्याख्या की, तुमने अपनी व्याख्या की। और मध्यमा बोली मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे तो पहले से ही भगवान ने बड़ा बना दिया। मध्यमा बीच की उंगली, मध्यमा ने कहा मुझे तो भगवान ने पहले से ही बड़ा बना दिया। लेकिन प्यारे, जिस समय कनिष्ठिका खड़ी हुई, कनिष्ठिका ने कहा कि बहनों अब तुम लोगों की बात हो गई हो तो कुछ हम बोलें। अरे तुम भी बोल ले, तू क्यों चुप? कनिष्ठिका खड़ी हुई, कनिष्ठिका ने कहा सुनो, तुम चारों के चारों बेकार हो। अरे तुम्हारा प्रयोग होता है तो समाज के काम में होता है, इसलिए तुम चारों के चारों बेकार हो। अंगूठे से कहा तुम बेकार हो, और तर्जनी से कहा तुम बेकार, मध्यमा से कहा तुम बेकार, अनामिका से कहा तुम बेकार। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ। आज तर्जनी ने कहा तू किस प्रकार से भाग्यशाली? चारों उंगलियां एक स्वर में बोली, अरे तू छोटी है और बात बड़ी करती है, तू कैसे भाग्यशाली है? आज कनिष्ठिका ने कहा तुम चारों बेकार हो, क्योंकि तुम्हारा प्रयोग समाज में होता है, लेकिन मेरा प्रयोग जब भगवान के अर्चन बंधन में होता है तो मैं पंक्ति में सबसे आगे खड़ी होती हूँ, इसलिए मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली। इसलिए हनुमान जी ने क्या विचार किया? बोले पुर रखवारे देखे बहु, ओ कपि मन कीन विचार, अति लगे रूप धरो निसी, नगर करो वैसार। बोले व्यर्थ हो गया, इतनी देर विचार बनने के बाद आप मस्तक समान रूप कपि धरी, और लंका ही चले वो सुमेर नर हरि। देखो ध्यान से सुनना, इसके बाद एक दोहा आता है, कौन सा? बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ओ धरिए तो लायक अंग, ओ तूल न ताए सकल मिली, ओ जो सुखे लो सत्संग। यहाँ बात हनुमान जी और लंकनी की हो रही, क्योंकि बात सुंदरता की हो रही। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरा जीवन सुंदर हो गया। अच्छा, संत का जीवन सुंदर कब होता है? जब संत के जीवन में सत्संग मिल जाए। क्यों? संत के जीवन में जब सत्संग मिल जाए तो संत प्रसन्न हो जाता है। इसलिए तात स्वर्ग वपोवर्ग, दोहा सबने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। बोले तात स्वर्ग वपोवर्ग सुख, और धरिए तो लायक अंग, और तूल न ताहे सकल मिली, और जो सुख लो सत्संग। यहाँ पर हनुमान जी और लंकनी के बीच में सत्संग मिला। उस सत्संग किसको मिला? श्री हनुमान जी महाराज। जबकि लोग कहते हैं कि लंकनी को सत्संग मिला, लेकिन लंकनी को सत्संग नहीं मिला। अगर लंकनी को सत्संग मिला होता तो लंकनी ने पहले ही कह दिया कि ब्रह्मा ने हम वरदान दिया, राम दूत से जब तुम घायल हो जाओ तो समझ लेना लंका का वध। लंकनी ने तो पहले ही अपनी सारी बात बता दी, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने अब पूछ दिया, बोले लंकनी ये बताओ कि तुमने हमें देख कैसे? तुम्हारे नेत्रों में कौन सी सर्च लाइट लगी थी कि इतना छोटा बनने के बाद भी तुमने हमको देख लिया? लंकनी बोले हनुमान जी महाराज से ये बताओ तुम किसके लिए आए? बोले माता सीता की खोजने की। अंदर कितने राक्षस थे, अशोक वाटिका में इतना पहरा था कि एक पक्षी भी नहीं घुस सकता। और आज हनुमान जी महाराज से लंकनी ने कहा अशोक वाटिका में इतना पहरा है कि वहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और तुम जो है जा रहे सफल नहीं हो सकते। हनुमान जी ने कहा क्या मतलब? अरे मैं सफल क्यों नहीं हो सकता? बोली लंकनी ने कहा कि आपसे त्रुटि हो गई, आपसे गलती हो गई। हनुमान जी ने कहा हमसे कौन सी गलती हुई? लंकनी बोली ये बताओ जा कैसे रहे?
हनुमान जी महाराज बोले मसक समान रूप कपीधरी। छोटे बनकर लक्ष्मी ने कहा छोटे बनकर जा रहे थे, इसके बाद भी हमने तुम्हें देख लिया, यही तुमसे पूर्ति हो गई, आगे और बताओ कैसे जा रहे थे। बोले लंकाई चले हो सुमिर नर हरि। बोले हम नरहरि का ध्यान किया। लंकनी बोली यही तुमसे गलती हो गई, त्रुटि हो गई। त्रुटि क्या है? बोले जीवन में संत को अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करना चाहिए था। हनुमान जी ने कहा परिवर्तन हो गया? बोले हाँ, तुमने नरहरि का चिंतन कर लिया, नरहरि का ध्यान किया। हनुमान जी महाराज बोले लंकनी तुम्हें पता नहीं नरहरि कौन है? बोले नरसिंह देव भगवान हमारे इष्ट का ही अवतार है। लंकनी ने कहा तुम्हारे इष्ट का अवतार है और तुमने इष्ट के चित्र का परिवर्तन कर दिया। अरे देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जिस समय वृंदावन की पावन धरा पर गए तो क्या कहते? बोले तुलसी मस्तक जब नवे। बोले कब? बोले धन सुबान ले हाथ। और जैसे ही गोस्वामी जी ने कहा तो हमारे कन्हैया ने क्या किया? बोले कृत मुरली कृत चंद्र का और कृत गोपन के साथ ओ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। अरे कन्हैया को रघुनाथ बनना पड़ा, किसके लिए? बोले संत के लिए। और आपने इसका परिवर्तन कर लिया। इसलिए हनुमान जी महाराज से बोली कैसे आए थे? बोले अरे कहे नाय सविन कहे माथा और चले हरस ये धरे रघुनाथ। बोली जब आए थे रघुनाथ को धर के तो क्या कहते रहे? बोले नरहरि को धर के। इसलिए लंकनी ने क्या कहा? छोड़ो, क्या करें? बोली परवस नगर कीजे सब काजा ओ हृदय राख कौशलपुर राजा। इसलिए जिनको तुमने निकाल दिया उन्हीं को पुनः बैठाओ, तब जाके लंका में सफल हो पाओगे। आज हनुमान जी महाराज ने राम जी को हृदय में धारण करके पुनः लंका के अंदर प्रवेश किया। तो विचार करो, एक भी राक्षस हनुमान जी को बिना इच्छा के पकड़ नहीं पाया। एक भी राक्षस हनुमान जी को पकड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि राम जी के हृदय में अतिष्ट विराजमान है। गोस्वामी जी बोले बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया। बोले बिल्कुल कर दिया। तो गोस्वामी जी ने लिख दिया क्या? बोले हनुमान समन नहीं बड़ भागी और नहीं को राम चरण अनुराग। हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं। हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं। हनुमान जी ने कहा गोस्वामी जी से बिल्कुल इतना ही लिखना था, तुमने स्वतंत्रता से लिख दिया। गोस्वामी जी बोले बिल्कुल स्वतंत्र होकर लिख दिया। बोले कुछ परिवर्तन करना है? बोले बिल्कुल नहीं। हनुमान जी ने मोहर लगाया। गोस्वामी जी से कहा कि आप बताएं आपने हनुमान जी को बड़भागी क्यों लिखा? अरे बड़भागी तो बहुत भी होंगे जब हनुमान सम नहीं बड़भागी और नहीं को राम चरण अनुराग। इसका मतलब हुआ कि बड़भागी और है। बोले बड़भागी कौन कौन है? बानर क्या कहते? बोले हम सब सेवक अति बड़भागी। बानरों ने कहा हम अति बड़भागी हैं। और बानरों से पहले भी कोई बड़भागी हुआ होगा? बोले हाँ। बोले कौन? बोले जे सुनी सादर नर बड़भागी। जो भगवान की कथा सुनते हैं वो बड़भागी हुआ करते हैं। बानरों ने कहा जो भगवान की कथा सुन के भगवान के साथ लग जाए। गोस्वामी जी से कहा कि आपने उनको अति बड़भागी कह दिया। देखो भगवान के चरण, भगवान के चरणों की ओर जो बढ़ जाए वो बड़भागी है। और भगवान के चरण जिनकी ओर बढ़ जाए वो क्या है? अतिशय बड़भागी। और चरण लागी और जुगल नयन जल धारो वही। अहिल्या अतिशय बड़भागी है। हनुमान जी महाराज लेके हनुमान सम नहीं बड़भागी।
गोस्वामी जी से कहा और कुछ कहना है? बोले हाँ। क्या? बोले राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। गीत राज बेटाई को परम बड़भागी कहा, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी। बोले बानर अतिशय बड़भागी, आप बड़भागी हैं, बानर अतिशय बड़भागी, अहिल्या अतिशय बड़भागी, बानर अति बड़भागी, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी। लेकिन हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कथा सुन रहे हैं तो केवल एक जगह कथा सुन सकते हैं, लेकिन हमारे श्री हनुमान जी महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम, जहाँ जहाँ कथा हो वहाँ श्री हनुमान जी महाराज सुना करते हैं। इसलिए हनुमान जी जैसे बड़भागी आप नहीं हैं। बोले बानर भगवान की सेवा में लग गए इसलिए अति बड़भागी हो गए। अरे अति बड़भागी बानर हैं, लेकिन हनुमान जी जैसे बड़भागी नहीं हैं। बोले क्यों? क्योंकि उन बानरों को अयोध्या से एक दिन भगवान ने विदा कर दिया, उन बानरों को विदा कर दिया, लेकिन श्री हनुमान जी को विदा नहीं किया। राम जी से पूछा गया कि आपने सबको विदा कर दिया, लेकिन श्री हनुमान जी को विदा क्यों नहीं किया? हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप बिल्कुल कदापि ना सोचे। नहीं नहीं हनुमान, ये बात नहीं है। बात क्या है कि मैं तुम्हें विदा नहीं कर सकता। जानकी ने कहा, प्रभु आप विदा क्यों नहीं कर सकते? बोले इसलिए क्योंकि मैं हनुमान जी के ऋण को चुका नहीं सकता। बोले ऋणिया राजा राम के धन को भाई हनुमान। बोले राम जी हनुमान जी के कर्ज को चुका नहीं सकते। जानकी ने कहा कि आप हनुमान जी के कर्ज को नहीं चुका सकते तो एक काम तो करो, रोज रोज बैठना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब राम जी से कहा कि आप हनुमान जी की तरफ देखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब राज दरबार में हनुमान जी आपकी तरफ देखते हैं तो आप हमारी तरफ देखने लगते। तो राज दरबार में लोग देखते हैं तो हमारा भी शर्म से सर झुक जाता है। आप हनुमान जी से क्यों नजर नहीं मिलाते? राम जी ने कहा मैं उनको कर्ज से मुक्त नहीं, उनका कर्ज नहीं चुका सकते। तो जानकी ने कहा कर्ज नहीं चुका सकते तो कम से कम बोल तो सकते हो कि हनुमान मैं तुम्हारा कर्ज नहीं चुका सकता। बोले आप कैसी बात करते हैं प्रभु, आपने क्या नहीं दिया हमको? अरे क्या मिला हनुमान तुमको? अरे तुम्हारे कारण सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला, लेकिन हनुमान तुमको कुछ नहीं मिला। तुम्हारे कारण हनुमान विभीषण को लंका का पद मिला, लेकिन हनुमान तुम्हें नहीं मिला। हनुमान तुम्हारे कारण इस राम को अयोध्या का पद मिला, लेकिन हनुमान तुमको कुछ नहीं मिला। हनुमान ने कहा प्रभु, हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज कहने लगे, प्रभु सुग्रीव को यदि हमारे कारण किष्किंधा का पद मिला तो वो पद एक है, और विभीषण को यदि हमारे कारण लंका का पद मिला वो पद एक है। और क्षमा करना प्रभु, यदि आपको इस हनुमान के कारण अयोध्या का पद मिला वो पद एक है, लेकिन प्रभु इस हनुमान को एक नहीं आपने दोनों पद दे दिए। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी। वैकुंठ नहीं, अरे वैकुंठ कब आओगी? हनुमान जी ने कहा प्रभु ये हनुमान आज प्रतिज्ञा करता है आपके सामने कि जब तक इस धराधाम पर भगवान की कथा होती रहेगी तब तक ये हनुमान इस धराधाम का कभी त्याग नहीं करेगा। ये हनुमान ने प्रतिज्ञा। हनुमान जी ने कहा मैं इस धराधाम का त्याग नहीं करूंगा, इस धराधाम पर हनुमान बैठा हूँ, इसलिए ये मेरे बैठने के स्थान है। और शायद इसीलिए हमें लगता है कि आप और हम दोनों को गोस्वामी जी ने संता था। बोले कहां सुनाए, क्या कहा? कहां सुनाए सब विधि बहु संता,
गोस्वामी जी ने लिखा, श्री हनुमान जी महाराज जब कहने वाले के कंठ में बैठते हैं तो उनको संता बना दिया करते हैं, और जब सुनने वाले के हृदय में बैठते हैं तो उनको संता बना। अच्छा, ये तो क्योंकि जो बीच कथा में उठ के भागेगा हम उसके सिर पर बैठ जाते हैं। अब विचार करो, 7.5 ही किसको लगता है? अच्छा, 7.5 ही ना लगेगा तो अड़ैया गारंटी से लग जाएगा, जरा संशय में। क्यों भाई? अच्छा, फिर कहाँ जाओगे? जाना पड़ेगा। क्यों? अड़ैया लगा है, 7.5 ही लगा। और मुक्त होने के लिए क्या करना? अरे मैं तो कहता हूँ प्यारे, एक ग्रह की बात तो छोड़ो, बोले चारी कथा हो तो है, अरे 9 ग्रह चौकी दे, वहां पर एक ग्रह नहीं। और विचार करना, जब आप जाते हैं तो जब ज्योतिषाचार्य से पूछ, एक न एक ग्रह आपके जीवन से रुष्ट बना रहेगा। लेकिन प्यारे, आपको आज सिद्धांत देते हैं, यदि आप पूरे जीवन राम कथा सुनते रहे तो आपके जीवन की रक्षा एक ग्रह नहीं बल्कि 9 ग्रह करेंगे। ये है मानस के सुनने का फल। हनुमान जी महाराज भगवान की आहारनिश कथा सुनते हैं, इसलिए हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है। और जुगल नयन जलधार वही, अरे अहिल्या के समान नहीं है, क्योंकि अहिल्या कहाँ गई? बोले पति लोक को गई। अहिल्या पति लोक को गई, लेकिन सुग्रीव जी के साथ श्री हनुमान जी आए थे, लेकिन सुग्रीव जी के साथ नहीं। बोले जटायु जी वैकुंठ गए भगवान के नाम। बोले आवीरला भागती माँ गोबर हरिधाम, भगवान के घर गए गीधराज जटायु। कथा जीवन में सुनने का सौभाग्य मिले तो समझना हनुमान जी की कृपा है, और जब हनुमान जी की कथा सुनने का सौभाग्य मिले तो समझना भगवान की कृपा। ये भगवान की कृपा, राम कथा हनुमान जी की कृपा से मिलती है, और हनुमान जी की कथा भगवान की कृपा से मिलती है। अच्छा, राम कथा कौन सुनता है? बोले हनुमान जी महाराज, क्योंकि रामचरित्र सुनवे को रसिया। और हनुमान जी की कथा कौन सुनता है? पवन तनय के चरित सुहाए, 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 जामवंत रघुपति सुनाए, जामवंत रघुपति सुनाए, जामवंत रघुपति सुनाए। और सुंदर कांड में सुंदर बात क्या है? बोले जीवन में संत को भगवान की कथा मिल जाए तो संत प्रसन्न हो जाता है। लेकिन आज इसी सुंदर कांड में हनुमान जी के हृदय में बैठकर भगवान ने भक्त चरित्र सुना। प्रमाण है कि हनुमान जी महाराज के हृदय में राम जी बैठते हैं। अभी आप लोग सुन रहे थे, हनुमान जी के हृदय में राम जी बैठ गए, और जब हनुमान जी के हृदय में राम जी बैठ गए तो बोले भक्त चरित्र सुन रहे थे। हनुमान जी के हृदय में बैठकर भगवान ने भक्त चरित्र सुना। आप कहो महाराज जी कह सकते हो? प्रमाण, क्योंकि संत की वाणी झूठ नहीं होती, क्योंकि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लीका। ध्रुव सत्य है। क्या है? जैसे गोस्वामी जी के द्वारा रचित मानस प्रमाण है, इसी तरीके से सूरदास जी के द्वारा लिखित पद प्रमाण है। सूरदास जी क्या लिखते हैं? जानकी क्या बोली? बोली कहो कपि गए भांति जटायु। लंका में माता जानकी हनुमान जी से पूछ रही, क्योंकि जानकी के ऊपर जब विपत्ति आई तो जानकी ने भगवंत को बाद में पूछा। पहले क्या पूछा? कहो कपि के भांति जटायु। जानकी जी ने पहले पिता की
जानकी जी ने पहले पिता की सुध ली, बाद में किसके बारे में पूछा? बोली सहजमान सेवक सुखदायक कबहु की सुरति करत रघुनायक। जानकी जी ने संदेश दे दिया, मानस की सुंदरता में सुंदर संदेश क्या दिया जानकी जी ने? आपके जीवन में जो आपकी विपत्ति में काम आए, सबसे पहले उसकी कुशलता पूछो, बाद में भगवंत की कुशलता। जानकी जी की विपत्ति में कौन काम आया? जानकी जी हनुमान जी को जटायु चरित्र सुना रही। हनुमान जी धन्य हो गए। हनुमान जी ने कहा, माँ आज भक्ति के सहित अरे भक्त चरित्र ये हनुमंत सुन रहा है, और बल्कि हनुमान ही नहीं बल्कि हनुमान के हृदय में बैठे जटायु का चरित्र श्री राम जी भी सुन रहे हैं। इसलिए माँ हनुमान समन नहीं बढ़ भाग, हनुमान जी के समान कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। लेकिन माँ ये जटायु है कौन? आज जानकी ने बड़ी सुंदर बात कही। प्यारे लोग क्या समझते हैं? जानकी कहने लगी, जटायु बोली, हाँ जग एक। अरे जिस समय हमारा हरण हुआ, पापी रावण ने मुझे रथ में बैठाया, तो उस समय मैंने क्या बोले आत्मनाद हुआ। जानकी जी के हृदय से आवाज बोली, हाँ जग एक वीर रघुराया ओके अपराध विसार्यो। इस जीवन में भगवान की भक्ति है। लोग कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं। मानस एक आईना है। जिस प्रकार से आप आईने में अपना चेहरा देखते हो, तो वास्तविक में आप क्या हैं आपका आईना बता देता है। और गोस्वामी जी ने आपके समक्ष मानस रूपी आईना रख दिया कि आप जीवन में मानस रूपी आईने में अपना चेहरा देखना, आपको पता चल जाएगा आप कहां पर खड़े। आज जानकी जी ने कहा, जग एक वीर रघुराया ओके अपराध विसार्यो। लोगों ने कहा कि जानकी जी कह रहे हैं कि हमसे कोई अपराध हो गया। ये भक्ति ने स्वीकार कर लिया। लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक किया जानकी जी ने, अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और जानकी जी से अपराध हो गया। बोले क्या अपराध हुआ? बोले सोने के मृग को देखकर प्रभावित हो गए। सोने के मृग को देखकर एक जानकी जी से अपराध हुआ। लेकिन जब जानकी जी से पूछा गया, आप ये बताएं आपसे कोई अपराध हुआ? आपसे सबसे बड़ा अपराध हुआ? ये लोगों के मानना है। लोगों ने कहा जानकी जी यदि रेखा के बाहर ना होती तो जानकी का हरण नहीं होता। जानकी ने कहा यदि आज मैं रेखा के अंदर बनी रहती तो समाज में गलत संदेश जाता। आप लोग सीता हरण सुनते हैं, कभी विचार किया जानकी रेखा के बाहर क्यों निकली? आज जानकी रेखा के बाहर क्यों निकली? लोग कहते हैं कि रेखा के बाहर न जाती तो जानकी शायद सुरक्षित है। लेकिन आज जानकी ने कहा, दुनिया के लोगों, आज यदि मैं रेखा के अंदर रहती तो समाज में शिक्षा गलत जाती। आज मेरा हरण भले ही हो जाए, लेकिन मैं आज समाज से सुरक्षित करना चाहता। आपने सीता हरण से क्या सुरक्षित कर दिया? मां ध्यान से सुनना, इस क्या सुरक्षित कर दिया? प्यारे, जिस समय रावण रेखा के बाहर खड़ा था तो माता जानकी रेखा के बाहर नहीं, क्योंकि रावण ने कहा भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, तो जानकी रेखा के बाहर ना निकली। शायद आप हमारी बात को न समझ पाए, लेकिन हमारी माताएं समझ गई, क्योंकि आप मां नहीं है। जानकी ने जिस समय सुना कि भिक्षाम देहि तो जानकी रेखा के अंदर बनी रही। लेकिन जिस समय रावण ने कहा बोले मात्र भिक्षाम देहि तो जानकी रेखा के अंदर नहीं बल्कि रेखा के तुरंत बाहर खड़ी। जानकी से कहा कि आप रेखा के बाहर क्यों निकले?
आपके लिए सुरक्षा थी, रेखा के अंदर जानकी ने कहा क्या मजबूर हो, यदि मैं रेखा के अंदर रहती तो भारत से मां शब्द कलंकित हो जाता, भारत से मां शब्द कलंकित हो जाता। अरे कौन भारत को मां कहेगा, कौन भारत की नारी को मां कहेगा। इसलिए जानकी के कानों में जैसे ही मां गया और जानकी ने कहा मैं कौन हूं, बोले जगदम्बा भूम जा मां जानकी। इसलिए जानकी आज रुक ना सके। यज्ञ कौन, ये मां भगवती का यज्ञ, इसलिए मां को पहचानने के लिए। आज जानकी जब रेखा के बाहर निकली तो जानकी के कानों में मां शब्द। प्यारे, जो मां पूरे जीवन तुमको भोजन बना के खिलाती है, कभी विचार किया? जो मां तुमको भोजन बना के पूरे जीवन खिलाती है और जब बहू आ जाती है तो क्या कंडीशन हो जाती है। आपका विवाह हुआ, मां सोचती है अरे जिस लाल को मैंने पूरे जीवन अपने हाथों से भोजन बना के खिलाया तो आज भी मैं अपने बेटे को भोजन बना के तो सिर्फ मां के हाथ का करे। ये भारत की मां का संकल्प हुआ। आज जिस समय मां शब्द सुना, मां है। आपका विवाह हुआ, मां ने सोचा अपने हाथ से भोजन बनाए, मां रसोई में गई, लेकिन आपकी पत्नी जैसे ही देखा अरे मां भोजन बना रही, तो आपकी पत्नी तुरंत रसोई में प्रवेश की और मां को आंख दिखाई, मां ठहरी सीधी तो मां रसोई से बाहर भागी। विचार करो मां कहां गई होगी। आप दिमाग भी मत लगाना, समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप मां नहीं है। मां की ममता का कोई ना जवाब, ना पहले था ना आज है ना आगे होगा ये जवाब। मां है कौन? मां के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। मां हिमगिर जैसी ऊंचाई, अरे सागर जैसी गहराई, संसार में जितनी खुशियां हैं मां के आंचल से आई। मां पावनता में क्या कहा? मांगन की तुलसी जैसी, मां की तुलना तुलसी से हुई। मांगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है, तुलसी से तुलना। लेकिन आज हम देखते हैं घरों से तुलसी को एक तरफ कर दिया गया, मां तुलसी को एक तरफ कर दिया। आखिर में आप लोगों ने तुलसी को क्या हरी घास समझ रखा? तुलसी क्या है प्यारे? आपने अपने घर से जिस तुलसी को अलग कर दिया वो तुलसी है क्या? क्योंकि आपके जीवन में, आपके आंगन में जब बीच में तुलसी हुआ करती थी तो आपके घर की विपत्ति को तुलसी संपत्ति में परिवर्तित कर दिया करती है। ये तुलसी मां, ऐसी मां को तुमने साइड में कर दिया। ये तुलसी मां है। इसलिए मां आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया। ये बरगद की छाया, आप विचार करो, ये बरगद की छाया कैसे होगी? क्या बरगद यदि छाया है मां के आंचल में? प्यारे, कितनी भी कड़ाके की धूप हो तो मां उस धूप को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन मां कहती है कि मेरे लाल पर धूप का प्रभाव ना पड़े। बरगद कितनी धूप को सहन करता है, लेकिन बरगद के नीचे बैठने वाले को धूप किंचित मात्र नहीं। मां आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है। मां बेरिचाओं की गर्मा, मां महाकाव्य की काया। मां परिवारों का संगम है, मां रिश्तों की गहराई, मां परिवारों का संगम है। आप कितने भाई होंगे? 2, 3, 4। जब बचपन में लड़ाई हो जाती है प्यारे तो मां कान खींचकर एक तमाचा लगा देती है, लेकिन भाई को
अलग नहीं होने देती, बल्कि एक ही थाली में सभी पुत्रों को भोजन कराने वाली कोई हुआ करती है तो वो भारत की नारी माँ हुआ करती। प्यारे, वो माँ है। और आज उस माँ को तुमने साइड से कर दिया। एक बात आपको बता दें, राम राज्य की बात करें, राम राज्य की बात क्या है? जब आप बचपन में एक थाली में भोजन आपको माँ कराती थी तो उस घर में आपस में भाइयों में जब तक एक थाली में भोजन करते थे तो भाइयों के बीच में प्रेम होता था। लेकिन आज भाई अलग अलग थालियों में भोजन करते हैं तो भाइयों का प्रेम भी खत्म हो गया। लेकिन जब माँ थी, जब माँ की चलती थी तो माँ परिवारों का संगम, अरे रिश्तों की गहराई है, माँ पावनता में रामचरित मानस है, भगवत गीता है। अरे जिन ग्रंथों को तुम सुनने के लिए यहाँ विराजमान हो, आज उस कवि ने उस माँ की तुलना इस रामचरितमानस से कर दी, उस माँ की तुलना श्रीमद् भागवत से कर दी, उस माँ की तुलना बोले श्रीमद् भागवत गीता से कर दी। माँ है क्या? माँ क्या है? मानस क्या सिखाती है? विचार करो। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामचरितमानस हमें धर्म पे चलना सिखाती है। तो प्यारे, अपनी अपनी छाती पर हाथ रख के बताना, क्या आपकी माँ ने कभी अधर्म बताया कि धर्म पर चलना? माँ पावनता में रामचरित्र मानस है, भगवत गीता। श्रीमद् भागवत आपको मरना सिखाती है प्यारे। और माँ भी कहती है कि ऐसे जियो कि चैन से भी मर सको। बेटा, पूरे जीवन में ऐसे जीना कि चैन से मर सको, और जीवन में मरना तो ऐसे मरना कि मरने के बाद लोग तुम्हें याद भी कर सके। केवल ऐसे मरना, ये माने आपको सिखाया। और सही माने में देखा जाए तो कर्म करना तुम्हें किसने सिखाया? बोले माँ। माँ पावनता में रामचरित मानस है, भगवत गीता। और प्यारे, निवेदन आपसे करें, अरे जिस माँ को बहू ने आंख दिखाई तो माँ रसोई से भाग खड़ी हुई, लेकिन कहाँ गई होगी? कभी विचार किया? माँ जाके खड़ी हो गई रसोई के बाहर और इंतजार करने लगी कि कब भोजन तैयार हो। अरे जिस भोजन को मैं अपने हाथों से ना बना सकी तो कम से कम अपने हाथ से अपने लाल को परोस दूं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत कि मगा न बरसे भरे न खेत और माता न परसे तो भरे न पेट। इसलिए माँ इंतजार करने लगी प्यारे कि जिस भोजन को बना न सकी तो कम से कम अपने हाथों से परोस तो दी। और आज जब वो माँ को जैसे देखा बहू ने तो पुनः आंख दिखाई तो माँ बासी भी भाग खड़ी। लेकिन माँ कहाँ गई? क्या पड़ोस में गई अपना दुख रोने के लिए? क्या किसी मंदिर में गई अपना दुख रोने के लिए? अरे प्यारे, माँ कहाँ गई? माँ जाके जहाँ बेटा भोजन करता था वहां जाके बैठ गई। और बहू ने वहां भी आंख दिखाई, माँ वहां से भी भागी। लेकिन विचार करो कहाँ गई? आपकी सोच वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां पर आपकी माँ पहुंच गई। आपकी सोच माँ तक नहीं पहुंच सकती जहां आपकी माँ चली गई। प्यारे, विचार करना, जब आपकी पत्नी उस बहू ने आंख दिखाई तो माँ वहां से भी भागी। लेकिन प्यारे कहाँ गई? बोले बाथ बेसन के पास जाके खड़ी हो गई जहां पर बेटा हाथ धोने के लिए गया। माँ ने कहा, बेटा पेट भरा या नहीं? ये होती है माँ। और आज जानकी ने सुना माँ तो माँ शब्द कलंकित हो गया।
माँ शब्द कलंकित हो जाता, इसलिए जानकी आज रेखा के बाहर निकल गई। माँ शब्द की लाज रखने के लिए प्यारे, माँ शब्द की लाज माता जानकी ने, माता जानकी हनुमान जी को जटायु चरित्र सुना रही हैं कि मेरा जिस समय हरण हुआ तो मेरी रक्षा के लिए बोले कोई नहीं आया। कौन आया? बोले गीधराज जटायु आया। और गीधराज जटायु कैसे आए? बोले सीते पुत्री करस जन त्रासा। गीधराज जटायु से कहा, बोले आपने संबंध में परिवर्तित कर दिया, आपने रिश्ता क्यों बदल दिया? आप बताओ जटायु जी ने रिश्ता बदला कि नहीं बदला? बोले क्यों? क्योंकि जटायु जी की जानकी जी बहू हुई, बहू, क्योंकि दशरथ जी मित्र हैं, और जब दशरथ जी मित्र हैं तो दशरथ जी की बहू बहू होती कि नहीं होती? क्योंकि दशरथ जी ने क्या कहा, बधूलर कली पर घर आई और लाखों नयन पलक कीना। अरे जब दशरथ जी बहू कह रहे तो गीधराज जटायु को भी बहू कहना चाहिए था। लेकिन देखो रावण को गीधराज जटायु ने चुनौती दे दी। जिस समय लड़कारा तो रावण ने कहा, अरे कौन हो? क्या भारत के कोई सिद्ध हो? लेकिन गीधराज जटायु ने कहा, अरे रावण, भारत के सिद्धों की बात तो छोड़ो, पहले गिद्ध से तो निपटो। सिद्धों की बात छोड़ो, गिद्ध से। जबकि गीध अदम खग आम से भोगी, इसके बाद भी गीध को ज्ञान था। गीध ने कहा, कहीं रावण से युद्ध हुआ तो कहीं जानकी से स्पर्श हो गया तो जानकी का पातिव्रत धर्म क्या है? बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा, तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए गीधराज जटायु ने क्या किया? बोले सीते पुत्री, पुत्री का संबंध बना दिया। क्योंकि पिता पुत्री से कहीं भी स्पर्श हो जाए तो जानकी के धर्म पर, पातिव्रत धर्म पर दाग लगने वाला नहीं है। हमारे भैया, भारत के सिद्धों की बात तो छोड़ो, हमारे भारत का गिद्ध भी त्रेता का इतना समझदार था कि जिसने जानकी जी से संबंध जोड़ लिया, पुत्री का परिवर्तन कर लिया, रिश्ते का। आज गीधराज जटायु की सुध किसने ली? माता जानकी। भगवंत की सुध बाद में, पहले क्या पूछा? कहो कपि के भात जटायु। हनुमान जी महाराज कहने लगे गोस्वामी जी से, अब तो बिल्कुल कंफर्म हो गया, लिख दो। क्या लिख दे? हनुमान सम नहीं बड़े भागी, हनुमान सम नहीं बड़े भागी, हनुमान सम नहीं बड़े भागी, हनुमान सम नहीं बड़े भागी। हनुमान जी महाराज सुंदर क्यों हैं? क्योंकि आज हनुमान जी महाराज ने इस कांड में सारे कार्य, मैं तो आपसे कहता हूँ एक एक चौपाई पर विचार करना। इस कांड की एक एक चौपाई सुंदर है। इसलिए क्या कहा? हनुमान सम नहीं बड़े भागी, 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 नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। आप अपने जीवन में इस सुंदर कांड को उतार के अपने जीवन को सुंदर बना सकते। कैसे? यदि आप अपने जीवन में इसी प्रकार भगवत चरित्र और भक्त चरित्र सुनते रहे प्यारे, गारंटी है कि आपका जीवन एक दिन सुंदर बन जाएगा। इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी प्रोग्राम 2 बार भगवत नाम धर्म की। देखो भाई, धर्म की इतनी धीरे नहीं, क्योंकि धर्म की जब तक जय नहीं होगी तब तक अधर्म का नाश भी नहीं होगा। अब अधर्म का नाश चाहते हो तो धर्म की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, हरे हरे महादेव। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बड़ा अच्छा
श्री कामतगिरी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान के द्वारा प्रारंभ हुई, फिर श्री हनुमत धाम पीठाधीश्वर स्वामी श्री धीरेन्द्राचार्य जी महाराज जी के द्वारा हुई। सुंदरकांड की सुंदरता, मां शब्द की महिमा, इन सब बिंदुओं पर स्वामी श्री धीरेन्द्राचार्य जी महाराज जी ने प्रकाश डाला। वास्तव में सुंदरकांड की एक और सुंदरता यह है कि हनुमान जी को मां तो प्राप्त हुई थी, अंजनी मैया हनुमान जी की मां है, और अंजनी जैसी मां सब किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन उस मां में और जो सामने इस सुंदरकांड में जो मां मिली, उस मां में अंतर है। हनुमान जी जिस मां से उत्पन्न हुए हैं, उस मां ने जगत से नाता जोड़ा। संसार में जितनी भी माताएं होती हैं, वो पुत्र को जन्म देकर के जगत से नाता जोड़ती हैं, लेकिन हनुमान जी को एक ऐसी मां सीता माता के रूप में इस सुंदरकांड में प्राप्त हुई, जिसने अपने पुत्र को जन्म देकर के जगत से नहीं जगतपति से नाता जोड़ा। यहीं पर राम जी के पुत्र के रूप में हनुमान जी की ख्याति प्राप्त हुई। एक और सुंदरकांड की विशेषता है। आइए सभी यजमानगण मंच पर श्री रामचरितमानस जी की आरती करेंगे। अपने स्थान से ही खड़े होकर के आप सब लोग भावपूर्ण उपस्थिति के साथ श्री रामचरितमानस जी की आरती का श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे और तत्पश्चात अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। कल हमारे मंच पर श्री मलुपीठ से श्री दीनबंधु दास जी महाराज जी का आगमन होगा। वृंदावन धाम से परम विदुषी मानस पुत्री साध्वी दीदी पुष्पांजलि दीदी जी का मंच पे आगमन होगा और अनेक महापुरुषों का नित्य दर्शन हो ही रहा है। श्री परमहंस जी महाराज की गरिमामय उपस्थिति में हम सब लोग यहाँ पर दिव्य सत्संग प्राप्त करते रहेंगे। आगामी 6 दिवसों तक यह सत्संग प्राप्त होगा और विश्राम दिवस पर 13 भजन सम्राट मध्य प्रदेश के जो कहे जाते हैं, पंडित पवन कुमार तिवारी जी के द्वारा यहाँ पर दिव्य जगराता भजन संध्या का आयोजन होगा। उसका भी आप लोग आनंद लेंगे। आइए प्रेम से श्री रामचरितमानस जी की आरती हम सब लोग करें।
किरन्ति सृगा हस्तानि काङ्गिणा तीखागुं सहस्रयो जनेव धन्वानि तन्मसि प्रदक्षिणाम् ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणा पदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनं मंत्र पुष्पांजलि अक्षत फूल ले लीजिए। ओम जगनेन जगन्माय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमाना सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै साध सार्वभौमः शार्वायु शान्तादात् परादात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराजते तदभ्यस श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे आवेश तस्य कामाप्रेर विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्वतक्षक्षरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्पाद संबाहुव्यां धमति संपदत्रयद्यावा भूमे जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम अंजने नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम श्रीरामचन्द्राय विद्महे दशरथनन्दनाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम रुद्रदेहायै च विद्महे मेखलकन्नकायै च धीमहि तन्नो रेवः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलोत्तैर्पुण्यगजा